नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपना जो कल टॉपिक चल रहा था हाइड्रोस्टैटिक्स यानी द्रव स्थिति विज्ञान, तो उससे आगे अपन थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। थोड़ा अपन उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या होता है। कल अपन ने निकाला था कि किसी भी बॉडी या किसी अपने जो भी आकृति दे रखी है, जो भी डायग्राम है, उसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, उसका जो वेट होता है, उस वेट को डिफाइन करने का तरीका होता है W बराबर V इंटू रो इंटू जी। यानी V हो जाएगा उसका वॉल्यूम जिस आकार में वो है, रो हो जाएगी उसकी डेंसिटी कि किस डेंसिटी का है वो, और G हो जाएगा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। तो उसके बाद अपन ने पढ़ा था सममांगी तरल और विषमांगी तरल, दो चीजें पढ़ी थी, एक सममांगी तरल और एक पढ़ा था विषमांगी तरल। तो सममांगी तरल का मतलब होता था कि यदि पूरे डायग्राम या जो भी हमें वस्तु दे रखी है, उस वस्तु के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर अगर अपना रो यानी रो का मान कांस्टेंट हो जाए, यानी उसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, उस लिक्विड का अगर घनत्व है, उसका मान अगर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, उसका अगर घनत्व कांस्टेंट हो जाए तो उसे अपन क्या कहते थे, सममांगी तरल। और अगर उसका घनत्व क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, जैसे बताया था कि सिलेंडर दे रखा है, उस सिलेंडर के अंदर अगर तीन अलग अलग तरल भर रखे हैं तो उनके जो डेंसिटी रहेगी वो भी अलग अलग रहेगी। तो इस प्रकार के जो आकृति होती है उसको अपन क्या कहते थे, विषमांगी तरल से बनी हुई आकृति कहते थे। तो आज अपन थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। अपन पढ़ते हैं कि तरल दाब एक तो लगता है बिंदु के ऊपर, कि मैंने एक बॉडी ली, बॉडी या जो भी अपने जो भी डायग्राम वगैरह दे रखा है, जो भी अपने वस्तु दे रखी है, उसके अंदर मैंने एक छोटा सा बिंदु लिया, क्या लिया, बिंदु, उसके ऊपर दाब, और एक होगा पूरा बॉडी के ऊपर दाब, ठीक है, और एक उसी वस्तु के अंदर अलग अलग बिंदुओं के ऊपर दाब। तो इस आधार पर अपन थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं आज। पहला पॉइंट है बिंदु पर तरल दाब, बिंदु पर तरल दाब। बिंदु पर तरल दाब, तो बिंदु पर तरल दाब के लिए देखो, जैसे ये मुझे कोई भी एक बॉडी दे रखी है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर क्या होगा, प्रेशर ले रहा हूं मैं, एक पॉइंट दे रखा है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका जो एरिया है, माना ए एरिया इसका है, ठीक है, और इस पूरी बॉडी के ऊपर P प्रेशर मान लिया, और इसका पूरा एयर स्पेशल जो ग्रेविटी है वो अपन ने देख रखी है कल, S स्टार हो गई, ठीक है, इसके ऊपर A हो गया, और इसके ऊपर प्रेशर मान लिया कि स्मॉल p, इसके ऊपर क्या है, प्रेशर है। यानी हुआ क्या कि ये जो पूरी मुझे एक निकाय दे रखा, क्या दे रखा है, तंत्र दे रखा है, निकाय दे रखा है, इस पूरे तंत्र के ऊपर प्रेशर तो लगेगा, अगर उसके अंदर फ्लूइड है तो उसके अंदर प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा। तो प्रेशर की वजह से मैंने माना कि अपन पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं बिंदु पर तरल दाब, यानी इस पूरी बॉडी के अंदर एक पॉइंट ले रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर आएगा। तो माना कि इस पूरी बॉडी के ऊपर प्रेशर तो P स्टार हो गया, और इस बॉडी के ऊपर स्पेशल ग्रेविटी, जिससे अपने कल इसके बारे में पढ़ा था, स्पेशल ग्रेविटी होगी S स्टार। तो इस पूरी बॉडी के अंदर अगर मैं एक पॉइंट P ले रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं, उसका जो एरिया मान लिया A हो गया, और उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है वो P हो गया, तब तो बिंदु पर दाब, जो ये बिंदु है, माना इस बिंदु को अपन कुछ मान लेते हैं, इस बिंदु के ऊपर जो दाब होगा, P दाब होगा, उस P दाब को लिखने का तरीका होता है टोटल प्रेशर अपॉन टोटल एरिया। अर्थात जो इसका टोटल प्रेशर अपॉन टोटल एरिया, कि उसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है और कितना इसका एरिया बन रहा है, उसके आधार पे, यानी P स्टार अपॉन S स्टार। यानी ये जो बॉडी है, इस बॉडी या इस जो तंत्र है, निकाय जो भी है, इसके ऊपर जो एक बिंदु है ना, इस बिंदु को मान लेते हैं अपन, पॉइंट K मान लेते हैं। इस पॉइंट K के ऊपर जो अपना जो प्रेशर रहेगा, उस प्रेशर को निकालने का तरीका रहेगा टोटल प्रेशर, इस पूरी बॉडी के ऊपर जो भी अपना प्रेशर रहेगा, टोटल प्रेशर अपॉन टोटल एरिया, वो एरिया कितना घेर रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, P स्टार अपॉन S स्टार। फिर आगे अब क्या मानते हैं कि भाई ऐसा मानते हैं कि ये जो निकाय लिया ना, उस निकाय में तो क्या था कि पूरी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर है वो बराबर लग रहा है, क्या लग रहा है, यानी इस बॉडी के ऊपर अगर मैं देखूं,
इस पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर लूँ, इसके ऊपर भी प्रेशर वही रहेगा, यहाँ पॉइंट लूँ, यहाँ पॉइंट लूँ, यहाँ पॉइंट लूँ, अगर कोई भी पॉइंट लूँ ना, उन सभी पॉइंटों के ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर बराबर लग रहा है, ठीक है। तब तो अपने क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा टोटल प्रेशर अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो दूसरा पॉइंट है अपने, ये जो निकाय दे रखा है, ये इसका जो एरिया है एस स्टार है, इस एस स्टार में क्या हो रहा है कि जो मैं अगर अलग अलग पॉइंट ले रहा हूं, उन अलग अलग पॉइंटों के ऊपर प्रेशर भी अलग अलग है। यानी जैसे इस पॉइंट के ऊपर मैं ले रहा हूं, अलग प्रेशर हो गया, इस पॉइंट के ऊपर ले रहा हूं, अलग प्रेशर हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर ले रहा हूं, अलग प्रेशर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अपन जो प्रेशर निकालते हैं, तो दूसरा पॉइंट है अपना, जब एस डैश पर दाब समान नहीं हो, जब एस डैश पर क्या हो, दाब समान नहीं हो, यानी जो ये मेरे जो तंत्र या जो निकाय दे रखा है, इस तंत्र या निकाय के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर ले रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर अलग आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर कर रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो होगा क्या इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो है ना, मैं जैसे इस एक छोटा सा पॉइंट ले रहा हूं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैं प्रेशर निकाल रहा हूं, तो इस पॉइंट का जो रहेगा प्रेशर वो रहेगा डेल पी स्टार, और इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा डेल एस स्टार, और जो प्रेशर लग रहा है वो ऊपर से लग रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो पॉइंट मैं ए मान रहा हूं, इस ए के ऊपर प्रेशर होगा प्रेशर 8, प्रेशर 8 पॉइंट ए इक्वल टू, जो इस पॉइंट ए के ऊपर जो प्रेशर रहेगा वो तुम्हारे प्रेशर रहेगा लिमिट डेल एस स्टार टेंस टू 0, यानी उस छोटे से एरिया के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो बराबर रहेगा तुम्हारे डेल पी स्टार अपॉन डेल एस स्टार। यानी ऐसा समझ लो कि जो इस पूरी बॉडी है ना, इस पूरी बॉडी के अंदर हम प्रत्येक कण के ऊपर प्रेशर निकाल रहे हैं कि भाई ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर ये हो गया, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर अलग होगा, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर अलग होगा, ठीक है। तो अपने अभी ये देखा है कि कैसे एक बिंदु के ऊपर प्रेशर निकालते हैं, और एक बॉडी के अंदर अलग अलग बिंदुओं के ऊपर प्रेशर निकालने का तरीका क्या होता है। फिर थोड़ा सा देखते हैं कि तरल दाब के गुण क्या होते हैं, कि भाई लिक्विड के क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो पहला अपन लिख रहे हैं तरल दाब के गुण। तरल दाब के गुण, पहली कंडीशन होती है कि तरल दाब होता है ना, अगर कोई तुम्हारा लिक्विड क्या है, विराम अवस्था में है, क्या है, विराम अवस्था में, अगर मेरा जो तंत्र निकाय देगा, उस तंत्र निकाय के अंदर जो मैंने लिक्विड भर रखा है वो विराम अवस्था में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो चारों दिशाओं से जो दाब लगेगा ना वो समान रहेगा। कैसे, जैसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं, देखो लिखने का तरीका कि विराम अवस्था में विराम अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर, तरल के किसी बिंदु पर, तरल के किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं से समान होता है, सभी दिशाओं से समान होता है। जैसे देखो जैसे एक बॉक्स लिया मैंने, ठीक है, एक आयत ले लो, वर्ग ले लो, जो भी लेना है, इसके अंदर मैंने फ्लूइड भर दिया, ये फ्लूइड हो गया, ये इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, ये इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो इस फ्लूइड के अंदर क्या होगा कि जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, ये फ्लूइड क्या विराम अवस्था में, यानी ये पानी पूर्णतः रुका हुआ है,
तो अगर इस पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, जैसे ये ए पॉइंट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, ए पॉइंट, तो ए पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा ना वो इस दिशा से भी बराबर रहेगा, 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 यहां से भी लगेगा, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर रहेगा ना वो सभी दिशाओं से समान रहेगा। ठीक है, कि ये जो प्रेशर इस पॉइंट, इस बॉडी के अंदर या इस आयत के अंदर जो भी अपना बन रहा है, इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है ना, इस पॉइंट ए के ऊपर जो प्रेशर है ना वो सभी दिशाओं से समान रहेगा। कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी कि अपना जो तरल है वो क्या होना चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए। जो तरल होना चाहिए वो विराम अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, तरल अगर अपने विराम अवस्था में दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि अपने जो इस बॉडी के अंदर प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो दाब होगा ना वो सभी दिशाओं से समान रहेगा। तो ये पहला गुण होता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट होता है जो तल पर दाब सदैव अभिलंब दिशा से, अभिलंब दिशा में, अभिलंब दिशा से, अभिलंब दिशा में लिया जाता है। देखो जैसे ये कोई मेरी बॉडी है जो क्या है, कर्व शेप में है, या एक प्लेन ले लो भले ही, हो क्या रहा है, ये पूर्णतः पानी में डूबे हुए हैं। ठीक है, ये पूरी जो बॉडी है वो क्या है, जो पूरी बॉडी है ये पानी में डूबी हुई है, ये पूरी की पूरी, ये अपने कर्व है, यानी एक कर्व आकार का बना हुआ है। तो इसके ऊपर जो दाब लेंगे ना वो दाब अभिलंब दिशा से लेंगे। ये इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो इस तरीके से लगेगा बॉडी के ऊपर, ये जो प्रेशर लगेगा वो इस तरीके से काम करेगा। तो अगर अपना जो दाब लेना है वो दाब हमेशा कहां से लगेगा, अभिलंब दिशा में लगेगा, यानी जो प्रेशर रहेगा वो कहां होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, चलो ये दूसरा पॉइंट। फिर इसके लिए एक नियम आया था, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम ऐसे आपने देखा होगा, अगर सामान्य भाषा में देखें कि यदि किसी लिक्विड में अगर किसी वस्तु को डुबाया जाए तो होगा क्या, वस्तु का जो भार होगा ना, वस्तु का भार होगा उतना ही क्या होगा, अपना लिक्विड बाहर की तरफ विस्थापित होगा। यानी जैसे मुझे एक बाल्टी दी, उस बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है, अगर मैं उसके अंदर एक लोटे को डुबा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लोटे को डुबा रहा हूँ, तो उसका जितना भार होगा ना उतना भार पानी क्या होगा, बाहर की तरफ विस्थापित हो जाएगा। तो पास्कल का क्या नियम बोलता है, पास्कल का नियम बोलता है कि विराम अवस्था में, पास्कल का नियम बोलता है विराम अवस्था में द्रव के किसी बिंदु, विराम अवस्था में द्रव के किसी बिंदु, द्रव के किसी बिंदु पर बढ़ाया गया दाब समान रूप से बिना परिवर्तन के सभी बिंदुओं पर बढ़ जाएगा। देखो ये कुछ ऐसा ही है नियम कि जैसे क्या हुआ कि एक अपने को एक बेलन दे रखा है, इस बेलन के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये ठीक है।
इसके अंदर क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, पूरी तरह से ये पानी से भरा हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है, अगर इसके अंदर मैंने कुछ ऐसी वस्तु डुबोने से क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, ये जो प्रेशर होगा ऐसा नहीं है कि किसी एक बिंदु के ऊपर कार्य करेगा, नहीं, ये प्रेशर इस बिंदु के ऊपर भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ये क्या होगा, समान भागों में बांट देगा, कि जैसे इसके ऊपर टोटल प्रेशर लग रहा है ना, तो वो क्या करेगा, उस आकार में इस बेलन के अंदर जो जहां जो बिंदु रहेंगे ना, वो प्रेशर सब में डिवाइडेशन में चला जाएगा। यानी थोड़ा प्रेशर इधर चला जाएगा, थोड़ा प्रेशर इधर चला जाएगा, थोड़ा प्रेशर इधर, थोड़ा प्रेशर इधर, थोड़ा प्रेशर इधर, ठीक है। और ये पानी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। इसको वैसे अपन ने पढ़ा होगा उत्प्लावकता, उत्प्लावकता पढ़ा होगा, उत्प्लावकता कि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव उसके भार के बराबर होता है। तो पास्कल का नियम कुछ इस तरीके से बोलता है कि यदि किसी वस्तु के अंदर अगर मैं दाब बढ़ाऊं तो वो दाब क्या होगा, वो दाब सभी वस्तु उस वस्तु के अंदर सभी बिंदुओं के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाएगा। जैसे उस बाल्टी के अंदर लोटा डुबाऊंगा या जो भी वस्तु डुबो रहा हूं, जैसे उसको डुबाया तो होगा क्या कि वो जो उस दाब की वजह से जो होगा ना, वो दाब सब में डिवाइडेशन होगा। यानी इस बॉडी के अंदर प्रत्येक बिंदु के ऊपर होगा ना, वो दाब पूरे प्रत्येक बिंदु के ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आज अपन ने थोड़ा बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा है, तो एक बार थोड़ा वापस देख लेते हैं। पहला कि बिंदु पर तरल दाब, यानी एक बॉडी के अंदर मुझे केवल एक पॉइंट के ऊपर जो दाब निकालना है, पूरी बॉडी दे रखी है, उस पूरी बॉडी के अंदर एक पॉइंट के ऊपर दाब निकालना है, तो उस पर दाब निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर अपॉन टोटल एरिया। यानी पूरी बॉडी होगी, उस पूरी बॉडी का जो टोटल प्रेशर रहेगा वो अपॉन टोटल उस बॉडी का एरिया, यानी P स्टार अपॉन S स्टार। फिर दूसरा है, जब उस बॉडी के अंदर जो प्रत्येक बिंदु दे रखा ना, मतलब छोटे छोटे जो मैंने बिंदु लिए, उन बिंदुओं के ऊपर दाब अलग अलग प्रकार के हो, कि यानी इसके ऊपर दाब अलग लग रहा है, इसके ऊपर दाब अलग लग रहा है, उस कंडीशन में अपन प्रेशर निकालते हैं। वो होता है प्रेशर एट पॉइंट ए। अभी जैसे इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकाल रहे हैं, उसका रहेगा लिमिट डेल डैश S स्टार टू डेल P स्टार अपॉन डेल S स्टार। फिर अगला पॉइंट है तरल दाब के गुण, कि तरल के कुछ गुण होंगे जो अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उन क्वेश्चनों में इनके इस गुणों का प्रयोग करेंगे। पहला गुण क्या होता है कि विराम अवस्था में तरल दाब के किसी बिंदु पर दाब, विराम अवस्था में तरल दाब के किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं से समान होता है। यानी मेरा लिक्विड अगर विराम अवस्था में दे रखा है, तो उसके अंदर अगर एक कोई भी पॉइंट ले रहा हूं, उस पॉइंट के ऊपर जो दाब होगा ना, वो सभी दिशाओं से समान रहेगा, ठीक है। यानी ये यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो बराबर है, यहाँ से प्रेशर बराबर है, यहाँ से प्रेशर, यहाँ से प्रेशर, यहाँ से प्रेशर, सारा प्रेशर क्या होगा, बराबर रहेगा। फिर अगला कि तल पर दाब सदैव अभिलंब दिशा में लिया जाता है। यानी कोई भी मुझे ये कर्व सरफेस दे रखी है, तो कोई भी तल लूंगा ना, उस तल के ऊपर जो दाब होगा ना, वो सदैव अभिलंब दिशा से लिया जाएगा, कि भाई ये जो प्रेशर लग रहा है ये कहां से लग रहा है, अभिलंब दिशा से लग रहा है, ठीक है। अगला पास्कल का नियम है कि विराम अवस्था में द्रव के किसी बिंदु पर बढ़ाया गया दाब समान रूप से बिना परिवर्तन के सभी बिंदुओं पर बढ़ जाएगा। यानी कोई वस्तु किसी जैसे सिलेंडर के अंदर या जो भी बाल्टी दे रखी है, उस बाल्टी के अंदर अपने पानी से भर दिया, पानी भरने के बाद उसके अंदर कुछ लोटा वगैरह डुबाते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ेगा उसके अंदर। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि प्रेशर हमेशा क्या होगा, वो प्रेशर सभी बिंदुओं के ऊपर समान रूप से बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी एक बिंदु के ऊपर ही बढ़ेगा, नहीं, वो उस द्रव के अंदर जो जो बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं के ऊपर समान रूप से बढ़ जाएगा। यानी कुछ प्रेशर इसको चला जाएगा, कुछ प्रेशर इसको चला जाएगा, ठीक है। चलो बाकी का अपन डिस्कशन अगले क्लास में करते हैं। धन्यवाद।